हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम समझने वाले हैं क्लास 9 साइंस की वर्कशीट नंबर 69 को। हमारा चैप्टर रहेगा वर्क एंड एनर्जी, जिसको हम कंटिन्यू रखेंगे और इस चैप्टर में हम समझेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है। लेट्स बिगिन। एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ आवर वर्कशीट नंबर 69, सब्जेक्ट साइंस एंड डेट 18 दिसंबर 2020। वर्क एंड एनर्जी चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसमें हम एनर्जी और वर्क के वेरियस फॉर्म्स को डिस्कस करें और आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। हम ये चीज़ समझ चुके हैं दैट एनर्जी इन वन फॉर्म कैन बी चेंज टू अनदर फॉर्म। जैसा हमने डिस्कस किया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है कैन बी कन्वर्टेड और ट्रांसफर टू द, किस में कन्वर्ट कर सकते हैं पोटेंशियल को? काइनेटिक में। हम पिछली ही वर्कशीट में डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। बट वट हैपन्स टू द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। लेकिन टोटल एनर्जी का क्या होता है कि ट्रांसफ़र तो हो गई, चेंज तो हो गई, लेकिन क्या टोटल एनर्जी वो भी कम ज़्यादा होती है? जैसे हम एक बोतल से दूसरी बोतल में पानी डालते हैं तो कुछ पानी तो बाहर निकल ही जाता ना, तो क्या ऐसा एनर्जी के साथ भी होता है? वेन एवर एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड और चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म्स टू अनदर फॉर्म, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स अनचेंज्ड। टोटल एनर्जी उतनी ही रहती है, ना 1 ग्राम ऊपर ज़्यादा, ना 1 जूल ऊपर ज़्यादा, ना 1 बूंद कम ज़्यादा, उतनी ही रहेगी। दिस इज़ ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उसके अकॉर्डिंग होता है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, क्योंकि आज की इस वर्कशीट में यही जो 2 लाइन है हमें समझनी है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब ये लॉ क्या कह रहा है कि इसके अकॉर्डिंग ना तो एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको केवल हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए हम थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। हियर कंसिडर अ सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m है, मेड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम ए हाइट h से उसको गिराया गया। ओके, एट द स्टार्ट इट्स पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mgh होगी। मास जितना भी होगा वो होगा, प्लस में हमारे g रहेगा, प्लस में हमारा h जो हाइट हमें दी होगी। ओके, ये हमारे पास रहेगा तो हम पोटेंशियल एनर्जी ले। लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वो 0 रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जब तक उसमें मोमेंट नहीं होगा, मोशन नहीं होगा, तब तक काइनेटिक एनर्जी हो ही नहीं सकती। ओके, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी है वो 0 है, इसलिए वो 0 है। टोटल एनर्जी क्या रहेगी? mgh प्लस 0, क्योंकि इन दोनों का जो जोड़ होगा, जो टोटल होगा, वही तो टोटल एनर्जी होगी। ओके, एज इट फॉल्स, जब इसको हमने गिराना शुरू किया तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज इनटू द काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द गिवन इंस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv² से हम निकाल पाएंगे। ओके, तो ऐसे ही जब नीचे की तरफ आएगी, जैसे इस पिक्चर से हम ज़्यादा समझ पाएंगे, जो डायग्राम दिया गया है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। जब नीचे की तरफ आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? वो काइनेटिक में हो रही है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है और काइनेटिक एनर्जी है वो ऊपर जा रही है। ओके, और यहाँ पर जब नीचे की तरफ ग्राउंड पे आ गए तो काइनेटिक एनर्जी वो मैक्सिमम है और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम हो गई। यानी कि यहाँ पर एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, चेंज हो रही है, किससे? पोटेंशियल से काइनेटिक में। लेकिन टोटल जब भी करेंगे टोटल एक जैसा ही रहेगा, यानी कि टोटल एनर्जी है वो सेम रहेगी, अनचेंजेबल रहने वाली है, जैसा कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में समझा। तो यहाँ पर हम थोड़ा और इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट होती है, यानी कि mgh प्लस 1/2 mv² से जो भी हमें मिलेगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो सेम रहेगा, एक जैसा ही रहना है, और वो इसका टोटल रहना है। ये टोटल एनर्जी है। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। ओके, थोड़ा सा और यहाँ पर देखते हैं। वैसे यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ पर हमने डायग्राम में डिस्कस किया वही यहाँ साइड में बताया गया कि कैसे जब कोई भी
ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है, उसमें मूवमेंट होता है, तब वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो जाती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। चलिए हम क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स में जब हमने टॉपिक एक ही डिस्कस किया तो क्वेश्चन में ये भाई पूछेंगे क्या, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आर गिवन, हमें थर्ड क्वेश्चन के लिए टेबल को देखना है, ये वाली टेबल को। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो दिया गया इसमें दिया गया कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 20 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 4 मीटर। ओके, उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है क्या क्या, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या रहेगा, m एक ही रहना है, g यहाँ पे दिया गया दैट इज ऑल्सो गोइंग टू रिमेन द सेम, सिर्फ जो हाइट है वो चेंज की गई, पहले 4 मीटर है, देन इट इज़ 3 मीटर, 2 मीटर एंड द 1 मीटर। और यहाँ पर हमें पहले क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी को निकालना है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी हम काइनेटिक को नहीं निकाल सकते क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास नहीं है। पोटेंशियल को निकालेंगे तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में दिया गया तो 800 मीटर है, ये 0 है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो टोटल 800 है। जब हमें टोटल है तो हम टोटल में से पोटेंशियल माइनस करेंगे तो हमारे काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिक मिलती रहेगी। तो हमें क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एज इट इज़ विजिबल ऑन स्क्रीन, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो एक बार फिर से बताना है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नोर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ना तो इसको क्रिएट कर सकते हैं ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन, ओसिलेटिंग बॉब की बात की जा रही है, पता आपको ये क्या होता है। वाई डज ओसिलेटिंग बॉब इवेंचुअली कम टू रेस्ट, जैसे ऐसे पेंडुलम होता है उसकी बात हो रही है। ओके, घड़ी में होता है ना ऐसे, तो ये रेस्ट में आ जाता है यानी कि रुक जाता है। वट हैपन्स टू इट्स एनर्जी, जब ये रुक जाता है तो इसकी एनर्जी कहाँ जाती है। इज इट वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर वो एनर्जी कहीं नहीं जाती है, उसका अगर हमारे पास कोई हिसाब किताब नहीं है, ब्यौरा नहीं है, तो इसका मतलब क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट है, ये हमें बताना है। सो द एनर्जी of the oscillating bob is used to work continuously against the friction के अगेंस्ट जो वर्क करते हैं उसमें उसकी एनर्जी यूज होती है, एंड इज कन्वर्टेड इनटू द स्पेंट हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जो खर्च की गई हीट एनर्जी है उसमें ये कन्वर्ट होती है, गायब नहीं होती है। बट दिस इज नॉट ए वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ये वायलेशन बिल्कुल नहीं है। एज द एनर्जी डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ द बॉल बिकम्स स्लो एंड इट कम्स टू अ स्टॉप, ये रुक जाता है, लेकिन एनर्जी कहाँ ट्रांसफर होगी, हीट एनर्जी में। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, जिसको थोड़ा सा हमें देखने में लेंथी रहेगा लेकिन सॉल्यूशन हमें इजी सा करना है। यहाँ पे क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 20 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 4 मीटर, से उसको गिराया गया। ओके, हमें कंप्लीट करना है टेबल को, जिसमें हमें जी दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को। क्लियर, हमारे पास m है 20, h 4 मीटर, g 10 मीटर, और क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी है, mgh का फॉर्मूला है, उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे 20 m, g 10, h 4, 800 जूल हमारा आ गया पोटेंशियल एनर्जी। अब क्योंकि शुरुआत हो रही है जहाँ पे वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, फर्स्ट सिचुएशन में 0 रहेगी। टोटल एनर्जी क्या होगी, 800 प्लस 0, 800 जूल रहेगी। पहला हमने फिलअप कर दिया टेबल को। अब दूसरे में क्या करना है, हमें हाइट को चेंज करना है, सिर्फ और कुछ नहीं करना। हाइट हमने ले ली 3 मीटर जो हमें दी गई है टेबल में। पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, mgh, इसमें हम 20 प्लस 10 प्लस 3 600 जूल हो गया। डैन जो यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे थे तो क्या आ गई 600 जूल। जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर रहेगी 800 में से हम 600 को माइनस करेंगे क्योंकि टोटल क्या है 800 जूल है ना, तो 200 जूल ये 600 प्लस 200 को प्लस करेंगे तो यही 800 जूल आना है क्योंकि टोटल एनर्जी तो सेम ही रहनी है। ओके, दूसरी टेबल में क्या आएगा, हमारा पोटेंशियल में 800 लिखना है और काइनेटिक में 200 और टोटल में 800, यानी कि हमारा टेबल का सेकंड कॉलम भी हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद थर्ड जो दिया गया, थर्ड दिया गया यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को हमें दोबारा से कैलकुलेट करना है, लेकिन हाइट इस बार 2 मीटर रहेगी। mgh 20 जो हमारा m है,
G10 है और हाइट हमारी 2 हो गई, तो 400 जूल हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी, इसमें से हम 800 में से 400 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगी 400 जूल। 400 + 400 800 जूल हमारी टोटल एनर्जी रहेगी। उसके बाद तीसरा जो फोर्थ दिया गया, इसमें हमें हाइट को और कम कर देना है 1 मीटर, तो 20 × 10/1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 जूल हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है वो 600 है। इन दोनों को जोड़ देंगे 800 आ जाएगी। हमारी टेबल हमें बढ़नी है, तो टेबल अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो आप इसको कंप्लीट राइट कर सकते हो। अदरवाइज जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई टेबल बना दो सिर्फ, तो आप इस टेबल को ही बना सकते हो अकेले। तो उसमें हमने पहले से वैल्यू ऐड कर दी, 800 0 जूल एंड 800 जूल, 600 + 200 800 जूल, 400 + 400 800 जूल, 200 + 600 800 जूल। तो ये थी हमारी आज की इजी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। वैसे इसमें समझने वाला कुछ ज़्यादा था ही नहीं, हमें एक ही चीज़ समझी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर आपको ये हमारी वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।